गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सॉल्व करने वाले हैं 22 सितंबर 2020 की क्लास 6 की मैथ्स की वर्कशीट। तो 3 हफ्ते हो गए आपको, आज तीसरा हफ्ता, ये तीसरी वर्कशीट है। तीसरे हफ्ते आपको मैथ्स की वर्कशीट आ गई है। तो पिछले हफ्ते भी हमने मैथ्स की वर्कशीट सॉल्व करी थी। पहले सॉल्व करेंगे इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट को और फिर सॉल्व करेंगे हिंदी मीडियम की वर्कशीट को। वर्कशीट का टॉपिक है टू नो आवर नंबर्स, कि अपने नंबर्स को हम जाने वो क्या हैं। हरप्रीत हैड 1 मार्बल, रहीम हैड 2 मार्बल्स, रेखा हैड 3 मार्बल्स एंड राखी हैड 4 मार्बल्स। मतलब रहीम के पास, हरप्रीत के पास 1 मार्बल था, रहीम के पास 2 थे, रेखा के पास 3 मार्बल यानी कि 3 कंचे थे और राखी के पास 4 थे। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स? तो टोटल कितने हो गए? तो ऐसे काउंटिंग भी कर सकते हैं, 1 2 3, फिर यहाँ पे 3 है तो 3 4 5 6 7 8 9 10 मार्बल हो गए। ठीक है, तो क्वेश्चन उठता है व्हाट इज़ एडिशन, कि ये एडिशन जो चीज़ आप बात कर रहे हैं, ये एडिशन की क्या होती है? ये एडिशन क्या करते हैं इस एडिशन को यूज़ करके हम? तो बेटा एडिशन का मतलब होता है पुटिंग टुगेदर, चीज़ों को साथ में रखना, ऑल टुगेदर एक साथ देखना, हाउ मेनी इन ऑल, कि टोटल चीज़ें कितनी हैं, टोटल, सम, काउंटिंग अहेड। आप किसी भी तरीके से एडिशन की बात कर सकते हैं। एडिशन का मतलब होता है एक से ज़्यादा चीज़ जब एक साथ आती है तो वो कितनी है। तो आगे देखते हैं, लेट्स डू राइट इन कॉलम्स एंड ऐड। तो वो अब ऐड करना आपको सिखा रहे हैं। तो ये नंबर है 72956, ये लिख दिया 72956 एंड 62450, 62450 इनको ऐड किया तो 6 और 0 6, 5 5 10 का 0, जब 10 का 0 हो गया तो कैरी ओवर आ गया यहाँ पे 1, 9 4 13 और 1 14, तो इसीलिए 4 आया, 14 इसका कैरी ओवर यहाँ भी 1 आ गया, 2 2 4 1 5 और 7 और 6 13। ऐसे ये वर्ड प्रॉब्लम भी दे रखा है कि देर आर 3786 men and 3672 women and 1508 children. फाइंड द टोटल पॉपुलेशन। तो तीनों को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद ये हमारा आंसर आ गया। अब आगे देखिए, उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया है तो मैं इन क्वेश्चनों को यहाँ पे अगले पेज पे ले आता हूँ और सॉल्व करता हूँ फिर। तो क्वेश्चन है अरेंज द कॉलम्स एंड ऐड, कि इन कॉलम्स को अरेंज करो और फिर अरेंज करने के बाद इनको ऐड करो। तो हमने कहा ठीक है, अरेंज करके ऐड कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 541 और 654। तो हमने कहा ठीक है, हमने लिखा 541 और उसके नीचे लिख दिया 654। ऐड करना स्टार्ट किया, 1 और 4 होता है 5, 5 और 4 होता है 9 और 6 और 5 होता है 11। तो हमारा आंसर आ गया 1195। दूसरा नंबर था 85 है, 8541 और 5487, इनको ऐड करना है। तो 7 और 1 हो जाएगा 8, 8 और 4 होता है 12 का 2, लेकिन कैरी ओवर यहाँ पे लगेगा 1, 5 4 9 और 1, 10 का 0, कैरी ओवर 1 8 5, 13 और 1 14। तो आंसर आ गया 14028। अब ये तीसरा देख लेते हैं, 12545, 12545 और 45815, 45815। अब सबसे पहले 5 और 5 स्टार्टिंग वालों को ऐड करते हैं। 5 और 5 कितने हो गए? 10 का 0, ऊपर आ गया कैरी ओवर 1, 4 के ऊपर 1 आ गया 5 और नीचे था 1 6, 5 और 8, 13 का 3, कैरी ओवर 1 5 6 7 1 8 और 4 और 1 5। तो आंसर आ गया 58360। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ मैन प्लक्ड 435 मैंगोज। तो मैंगो कितने हैं? 435 मैंगोज फ्रॉम वन ट्री, 450 मैंगोज फ्रॉम अनदर ट्री। तो दूसरे से उसने तोड़े 450 और तीसरे पेड़ से तोड़े उसने 295। सवाल ये है कि टोटल कितने मैंगो तोड़े? तो 5 और 5 10, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ तो 0 है, 10 का 0, कैरी ओवर 1, 9 और 3 12 और 1 13 और 5 18 का 8, कैरी ओवर 1, 4 और 4 8 और 2 10 और 1 11, 180 मैंगोस। तो मुझे लगता है ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया इसके अंदर। कर लीजिए इसको नोट डाउन।
आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आज की हमारी हिंदी मीडियम की वर्कशीट में क्या आया है। तो हिंदी मीडियम की वर्कशीट देखते हैं। हिंदी मीडियम की वर्कशीट में लिखा है संख्याओं की जानकारी। हरप्रीत के पास 1, रहीम के पास 2, रेखा के पास 3 और राखी के पास 4 कंचे हैं। कंचों की कुल संख्या बताइए। तो हमने कहा हरप्रीत का 1 उसमें जमा कर दो, रहीम के 2 तो 3 हो गए, और 3 से फिर यहाँ काउंट करो 4, 5, 6 और 7, 8, 9, 10, तो कुल मिला के 10 कंचे हो गए। तो सवाल आता है जमा करना होता क्या है। तो जमा करने का मतलब होता है इकट्ठा करना, एक साथ रखना, कुल कितने हैं ये जानना, कुल निकालना, जमा करना या आगे की ओर गिनना। ऐसे उन्होंने लिखा कि कॉलम में लिखें और जमा करें। कॉलम में लिखने का मतलब होता है ऐसे एक के नीचे एक लिखना। 7, 2, 9, 5, 6 यानी 72,956 और 6, 2, 4, 5, 0 यानी 62,450। इन दोनों को जमा किया। अब जमा करते समय एक बात का ध्यान रखना है, 6 और 0 जमा हुए तो 6 आ गया, 5 और 5 जमा हुए तो 10, 10 का आया 0 और यहाँ पे एक कैरी लग जाता है। फिर 9 और 4 इसीलिए 13 होता है, कैरी लगा ऊपर तो 14, जो बचा शेष बचता है जो 2 और 2 4 और एक शेष बचा हुआ 5। तो इसको हमने जमा कर दिया पूरा, इस तरीके से आ गया। दूसरा क्वेश्चन है कि एक गांव में 3, 7, 8, 6 यानी 3,786 पुरुष, 3,672 महिलाएं और 1,508 बच्चे हैं। गांव की कुल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने कहा जो पुरुष हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं उनको जमा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो जमा करने के बाद हमारा आया 8,966, तीनों को जमा कर दिया। अब कुछ प्रश्न उन्होंने हमें सॉल्व करने के लिए कहे हैं तो उनको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए, ये बिल्कुल आपके सामने है। शायद इंग्लिश मीडियम में दोबारा से आ गया, कोई बात नहीं, हमें जमा ही तो करना है, जमा हम कर सकते हैं आराम से। तो इनको जमा करना है 541 और 654 को, 541 और 654, ये 4 और ये 1 5, 5 और 4 9 और 6 और 5 11, तो 1195 आ गया पहला। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं इस पेन का, अगले कलर के पेन से करेंगे। दूसरा है 8, 5, 4, 1 और इसमें जमा करना है 5, 4, 8, 7। ये हो गया आपका 7 और 1 8, 8 और 4 12 का 2 कैरी 1, 5 और 4 9 और एक 10 का 0 कैरी 1, 8 5 होता है 13 और ऊपर एक 14। फिर तीसरा करते हैं 1, 2, 5, 4, 5 बटे में 4, 5, 8, 1, 5 जमा किया। 5 और 5 10 का 0 कैरी 1, 4 और 1 5 और 1 6, 8 5 13 का 3 कैरी ओवर 1, 5 2 7 और 1 8, 4 और 1 5। आगे उन्होंने कहा कि एक किसान था, उसने आम तोड़े अलग अलग खेतों से, अलग अलग पेड़ों से। तो पहले पेड़ से उसने तोड़े कितने आम? 455 आम। दूसरे पेड़ से उसने तोड़े, देखिए पहले पेड़ से उसने तोड़े 450 आम, 435, दूसरे से 450 और तीसरे से 295। तो यही सॉल्व करते हैं इसको। पहले पेड़ से तोड़े थे 435 आम, तो मैंने लिख दिया 435। दूसरे से तोड़े उसने 450, तो इसके नीचे लिख दिया 450 और तीसरे से 295, तो तीसरे में लिखा 295। 5 और 5 10 का 0 कैरी 1, 9 1 10 3 13 और 5 18 का 8 कैरी 1, 4 और 4 8 और 2 10 और 1 11। ये आ गया जी आपका 1180 आम उसके पास कुल होंगे। कर लीजिए फटाफट नोट डाउन बच्चों। आज की वर्कशीट एंड हुई। आपसे कल फिर मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।